हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ अमावस्या और पूर्णिमा की। ज़रूर सुनिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा कहानी पे और देखिएगा कि किस तरह से भगवान ने किसी भी लड़की की कैसे मदद की। एक राजा और रानी थे, उनके 4 संतानें थी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ। जिसमें से जो पूर्णिमा थी वो भगवान की अनन्य भक्त थी। गाय की सेवा करना मतलब अच्छे काम करना उन्हें पसंद था। वहीं जो अमावस्या थी वो अच्छे काम को नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर में राशि स्वभाव था तो इसलिए जो राजा रानी थे वो अमावस्या को ज़्यादा प्यार करते थे और दोनों अपने पुत्रों को प्यार करते थे। अब दोनों पुत्रों का विवाह हो गया, लेकिन अब बारी आई दोनों पुत्रियों की। तो रानी ने कहा कि अब दोनों ही विवाह के योग्य हो गई हैं, अब उनका विवाह कराना चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर रानी ने कहा कि पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब घर में कराना है, क्योंकि वो भगवान को बहुत मानती हैं। तो क्या भगवान उनकी मदद करेंगे अगर हम गरीब घर में विवाह कर देंगे तो? वहीं पूर्णिमा वही जो अमावस्या थी उनका विवाह एक अच्छे परिवार में कराने की बात सोची गई। तब उसी गांव में एक गरीब घर का लड़का था जिसके साथ में पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया गया। राजा और रानी को दोनों बहनों के विवाह के रिश्ते के बारे में उन्होंने बताया और जो अमावस्या थी उनका विवाह एक बड़े अच्छे राजघराने में किया गया। अब पूर्णिमा जो है वो हमेशा गाय भैंस की ही सेवा करती, हमेशा ध्यान रखती। इसकी वजह से जो उनके भाई और भाभी थे वो उनको बहुत प्यार करते थे। वहीं अमावस्या से न चढ़ी थी, हमेशा अलग अलग सा व्यवहार करती थी, बुरा व्यवहार करती थी, तो इसलिए वो उनको पसंद नहीं करते थे। बल्कि जो पूर्णिमा थी उनको ज़्यादा पसंद करते थे। स्वाभाविक है, जो अच्छे नेचर का होगा, अच्छे स्वभाव का होगा, सादगी होगी जिनके मन में, और जो अच्छे से व्यवहार करेगा उसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। और फिर जो है क्या होता है, जब दोनों बहनों की शादी हो गई, वे ससुराल चली गई, तो अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी। इसमें पूरे गांव वालों को बुलाया गया, अपने घर के लोगों को भी बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, पूर्णिमा के दरवाजे पर भी आई और बोली कि तुम अपनी बहन के यहाँ नहीं चलोगी क्या शिव चर्चा है, क्योंकि सब लोग पूछते हैं। तो पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो उन्होंने बुलाया ही नहीं है, कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा, बुलाया नहीं है तो क्या हुआ, भगवान की है शिव चर्चा, तो चलो हम लोग चलते हैं और हमारे साथ में तुम भी चलो, एक पूजा पाठ में हिस्सा लेना कोई गलत तो नहीं है। तो जो वो फिर वहाँ पर आ गई साथ में सबके सबके कहने पर। तो अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी। अब अमावस्या के गुस्से का जो है वो ठिकाना नहीं रहा। वो सोचने लगी कि क्यों यहाँ पर आ गई है, और बोली कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, अब चुपचाप बैठी रहो, अगर यहाँ आ रही हो तो फिर घूमना फिरना नहीं, नहीं तो उसके गरीबी का मजाक उड़ाएंगे, किसकी बहन गरीब घर में, होता ना मानसिक स्तर वाली बात। तो अमावस्या की यह बात सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़ करके पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गाय की सेवा करना गलत है? आखिर मेरा क्या कसूर है? आप मुझ पर कृपा कब करेंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रही, जिसने शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के घर लौट आई। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो वो क्या कहेगी। उसने सोचा कि मैं मायके अपने भाई भाभी के यहाँ जाऊंगी, वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर के आऊंगी। ऐसा सोच करके वो घर चली गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात माता तुलसी थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि पुत्री, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने कहा, अपना परिचय दिया और बताया कि मैं पूर्णिमा हूँ, मैं ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। फिर औरत ने उस पूर्णिमा से कहा, तो उसने चबूतरे की साफ सफाई की और उस पर पानी डाल दिया कि जैसे उनको ठंडक मिल सके। ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाल दिया, चबूतरे की साफ सफाई भी की और उस बूढ़ी औरत को नहला भी दिया और उनके पैर दबाने लगी और कहा कि क्या और कोई भी काम है क्या माँ जी? उसने कहा, नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलती हुई जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, और वहाँ से फिर वो रवाना हो गई। चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर भी एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कौन, कोई और नहीं, साक्षात भगवान शंकर ही थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि पुत्री, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि इस चबूतरे की और इस मंदिर की जो है साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और उसने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की, पूजा पाठ किया, उसको
और बूढ़े बाबा को भी नहलाया धुलाया, भगवान के मंदिर को भी साफ सफाई करके नहलाया धुलाया, पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद में वो जाने लगी। लेकिन फिर भगवान शंकर ने यानी कि उस बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम जब जाने लगना तो मुझसे, जब वापस आना तो मतलब मुझसे मिल के जाना। तो बोली ठीक है। वहाँ से चल दी। आगे चलते चलते माता काली का भी एक मंदिर मिला। वहाँ पर भी एक बूढ़ी औरत बाहर बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। तो फिर पूर्णिमा ने अपनी बात बताई। अब उनने भी, बूढ़ी माता ने भी कहा कि इस मंदिर की साफ सफाई कर देना और मुझे नहला भी दो। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। और उन्होंने उस मंदिर की साफ सफाई की, वहाँ भी पूजा पाठ किया और धूप आरती की, मतलब मंदिर को जैसे होता ना कि साक्षात किया, उस तरह से करके फिर इसके बाद में वो वहाँ से आगे बढ़ने लगी। तब माता ने कहा कि जब तुम यहाँ से मतलब जाओगी, फिर वापस जब आओगी तो मेरे पास ज़रूर आना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर इसके बाद में वहाँ से चल दी। अब फिर इसके बाद में जब वहाँ से जाने लगी तो सब उसके मन में आया कि मतलब सब इतने लोग मुझे मिले, फिर सबको अब सबसे मिलके ही जाना है। और ये सोच सोच के वो धीरे धीरे आगे चलती गई। वहाँ पर एक नदी मिली। नदी के किनारे भी एक औरत जो है बूढ़ी बैठी हुई थी। वह साक्षात जो गंगा माता थी वो थी। उन बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने भी अपना परिचय दिया और उस औरत ने मतलब सारी बात बताई और कहा कि इस नदी में स्नान करके तभी सब लोग जाते हैं, तुम भी यहाँ पर जो है नहा करके और साफ सफाई करके जाना है। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है। और वो वहाँ पर नहा धो करके गई और उन बूढ़ी औरत जो थी उनका पैर भी दबाया, उनको भी नहलाया धुलाया और उनको ठंडक दी। जैसे उनकी आत्मा को, कोई भी इंसान हो उसकी अगर आप मदद करते हो, अच्छा करते हो, तो उसको आत्मा से ठंडक मिलती है। इसके बाद में जब वहाँ से जाने लगी तो पूर्णिमा को नाव में मतलब चढ़ने लगी तो जो नाव थी वो फूलों से सजी हुई मिली। पूर्णिमा नाव में बैठ करके नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने मायके पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भाभी ने उन्हें देखा तो ये बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की खूब खातिरदारी की, खूब सारी बातें की। कहा बच्चों को भी साथ लेकर आती तो अच्छा होता, सब खाना पीना खा करके जाते। और सुबह जब पूर्णिमा ने फिर सब लोग खा पी करके सो गए। फिर पूर्णिमा जो है क्या कहते हैं अपने ससुराल को जब दूसरे दिन जाने लगी तो भाई भाभी ने उन्हें एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने के लिए कुछ सामान भी दिया और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती, जल्दी जल्दी आया करो। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा ने अपनी भाभियों से विदा लिया और जो थैला दिया था वो जल्दी से ले करके वापस को जाने लगी। अब उसी नदी के किनारे जाकर के पहुंचती है जहाँ नाव में वो बैठ करके आई थी। नदी के दूसरे किनारे पर उतरी थी। वहां पर पे उनको जो है वही बूढ़ी माता मिली। अब बूढ़ी माता ने कहा कि आ गई पुत्री। तो फिर पूर्णिमा ने कहा कि हाँ मैं आ गई हूँ। तो उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जा करके ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे। अब उनको लेकर के वो आगे बढ़ने लगी। पूर्णिमा जब आगे चली तो काली माता का मंदिर भी आया। वहाँ भी काली माता थी, बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि आ गई पुत्री। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई हूँ। उन्होंने भी उसको एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जा करके ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो चुके थे। पूर्णिमा ने एक थैला सिर पर रख लिया और एक एक हाथ में ले लिया। वहाँ से वो रवाना हुई। आगे को जब चलने लगी तो वहाँ पर शिव जी का भी मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए पूर्णिमा का इंतजार कर रहे थे और उनसे बोले कि आ गई पुत्री। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ। अब उनके हाथ में भी एक थैला था जो कि पूर्णिमा को दे दिया। अब पूर्णिमा के पास में 4 थैले हो गए थे। इसलिए जो पुरानी साड़ी थी उसे निकाल ली और इन चारों थैलों को उसी साड़ी में इकट्ठा करके बांध लिया पूर्णिमा ने। अब वहाँ से चल दी क्योंकि चारों थैलों को ले जाने में कठिनाई हो रही थी। तो इसलिए अब बांध करके वो आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे चली तो वहीं तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि आ गई पुत्री। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी। तुलसी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई, सीधे अपने घर को आ गई। पूर्णिमा ने थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके वाला जो थैला था उसको खोल लिया। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने, मतलब खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ भाई भाभी ने दिए थे और कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिए, खाने पीने की चीज़ें दी। उससे बच्चे जो है बहुत खुश हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो आगे गंगा मैया ने दिया था। उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला तो उसमें जो काली माता ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार का सामान था।
अब पूर्णिमा ने चौथा जब थैला खोला जो भगवान शिव जी ने उन्हें दिया था, उसमें धन संपत्ति और बहुत सारी चीजें थी, जिसे पाकर के वो खुश हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सबकी खुशी का ध्यान रखा था और घमंड ना करते हुए सबकी सेवा भी की थी। अब जो पांचवा थैला था जब उसको खोला, जो कि तुलसी माँ ने दिया था, उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार का धन्य धान अनाज था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, उनका घर धन्य धान से परिपूर्ण हो गया था और अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी से रहने लगे थे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने घर शिव चर्चा करवाऊं, और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और अपनी बहन को भी बुलाने के लिए उसके घर गई। अब अमावस्या अपने बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। इतना धन दौलत देख करके अमावस्या जो है वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिनके अंदर में जलन की भावना होती है उनको होती ही है परेशानी देख के, चाहे उनके पास कितना भी हो। तो मतलब उसके मन में मतलब कौतूहल जागा कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया है। वो पूछने लगी तो वो बोलने लगी कि देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और मुझे नहीं बुलाया, मैं गई भी बिना बुलाए तुम्हारे घर, लेकिन तुमने मुझे भगवान का प्रसाद नहीं दिया था, तो तुमने मेरी गरीबी का मजाक ही उड़ाया था। उसके बाद जब मैं अपने घर जा रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि बच्चों के लिए जो है कुछ खाने पीने की चीज़ अगर नहीं ले जाऊंगी, प्रसाद नहीं ले जाऊंगी, तो उनको क्या कहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मायके जाती हूँ, और जब मैं मायके चली गई तो कुछ ऐसी घटना घटी कि वह जब अमावस्या को बता दी, तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम मुझे डांटो और मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो, लेकिन पूर्णिमा ने ऐसा नहीं किया। जिसके मन में जैसी भावना होती है भगवान उसको उसका फल अवश्य देते हैं। फिर रामायण में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, मूरत देखी तिन तैसी। इस तरह से पूर्णिमा का भगवान ने साथ दिया और वो संपन्न हो गई। पूर्णिमा थी, उन्होंने भगवान की भक्ति करके, पूजा करके सब कुछ पा लिया था। अब आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप में भी विश्वास और श्रद्धा है कि अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो कितना भी बुरा हो जाए लेकिन एक दिन अच्छा ज़रूर होता है, अगर हम उन पर विश्वास रखते हैं तो। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो, इसका टॉपिक अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने अपने कमेंट्स लिखिए। धन्यवाद।